अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, जीरो से यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हो, कैसे जो है हम यूजीसी नेट जेआरएफ को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं, तो पूरी कहानी आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जो भी स्टूडेंट सीरियस है वो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी समस्या का समाधान होने वाला है कि आखिर हम पहली बार अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में या बार बार दे चुके हैं, कुछ नंबर से रह जाते तो जेआरएफ आपको कैसे मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप में से कोई नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पर बैचेस नोट सब कुछ आपका यूजीसी नेट का मिल जाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो आपका खेल है, अगर आप यूजीसी नेट की जर्नी स्टार्ट करने वाले हो तो 90% जो है आपका मेंटल गेम है। अब आप कहोगे मैम कैसे? अगर आपने अपने संज्ञान को, अपने कोग्निशन को इतना मजबूत नहीं किया, क्योंकि ये जर्नी आप में से आधे स्टूडेंट स्टार्ट तो कर देते लेकिन एंड तक पहुंच ही नहीं पाते, और आप नेट 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 पे रुक जाते हो, या फिर पीएचडी एंट्रेंस, या फिर कुछ भी नहीं होता। तो सबसे पहले अपने माइंड को समझा लीजिए, या तो इस कहते हैं ना इस फील्ड में आइए मत। अगर आ रहे हो तो भाई मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि मैम इसकी सैलरी भी कितनी है, किस प्रकार से हम आगे जो है प्रोफेसर तक बन सकते हैं। तो सारी जो पड़ाव है वो यहीं से आगे जाएगा। तो सबसे बड़ा जो काम है आपका है मेंटल गेम, जो है 90% और 10% आपका एकेडमिक है कि आप किस तरीके से कितना पढ़ाए। जो पढ़ने का काम है वो आपका जितना भी सिलेबस वगैरह वो सब 10 के अंदर चला जाएगा, लेकिन जो आप इस जर्नी को जियोगे, जो इसमें तैयारी करोगे, वो 90%। तो प्लीज अपने आप को इतना मजबूत बनाइएगा कि जर्नी अगर स्टार्ट कर रहे हो तो एंड तक आप इसे देख पाओ। अगेन मानिए ये एग्जाम टफ नहीं है, लेकिन सही स्ट्रेटजी आपको चाहिए, सही गाइडेंस चाहिए। यही कारण है इस चैनल पर एक एक महीने में बच्चों ने पेपर पास किया है, क्योंकि सही गाइडेंस के साथ एक महीने में भी पॉसिबल है। और बिना गाइडेंस के कुछ भी पढ़े जा रहे हो, रैंडम पढ़े जा रहे हो, तो 2-3 अटेम्प्ट आपको चाहिए ही चाहिए एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो गाइडेंस का फायदा यही होता है कि हम कम समय में ज्यादा रिजल्ट दे देते हैं। तो अगर हम बात करें जीरो से कैसे स्टार्ट करोगे, पहले इसकी हिस्ट्री जानते हैं, आखिर यूजीसी नेट का पेपर किस तरीके से, कितने पेपर क्या होता है, तो फटाफट देखेंगे। सबसे पहले है आपका यहाँ पर पेपर 1, और दूसरा होता है आपका यहाँ पर पेपर 2। अब आपको मैम पेपर 1 पेपर 2 दोनों अलग अलग होता है, एक साथ ही देने होते हैं। ये दोनों पेपर आपको एक ही साथ देने होंगे। इन दोनों को मिलाकर जो है ये में बनेंगे आपके पूरे 50 क्वेश्चन, इसमें बनते हैं आपके पूरे 100 क्वेश्चन, और ये दोनों मिलाकर आपके बन गए पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में मिलेंगे। और एक क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का, तो पेपर जो है आपका टोटल 300 नंबर का आता है, और आपको 300 नंबर की तैयारी करनी पड़ेगी अगर आप सीरियस हो। आप ये सोचे हम 10-5 यूनिट कर ले, 2-4 यूनिट कर ले, तो आज के टाइम पे उसमें जीआरएफ किसी कीमत पे नहीं मिलेगा। पूरी 300 नंबर की तैयारी करोगे तभी आप अपने जीआरएफ को सिक्योर कर लोगे, वरना इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना, सिर्फ एक काम कर लेना, सिर्फ एक बुक पढ़ लेना, ये कर लेना वो कर लेना, नहीं होगा जीआरएफ, फिर बिल्कुल नहीं होगा। तो आपको टारगेट ही 300 नंबर पे करना है, तब जाके आप आराम से जीआरएफ अपना क्लियर कर लोगे। टारगेट करना 300 नंबर का मतलब ये नहीं कि 300 में से 300 लाने, आप तैयारी 300 की करोगे, नंबर आपके जीआरएफ वाले ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो ये है आपकी बेसिक सी कहानी। पेपर 1 की बात करें मैम, पेपर 1 में होता है पूरी 10 यूनिट, और 10 यूनिट यकीन मानिए 10 अलग आपके सब्जेक्ट रखता है। ठीक है, ये 10 यूनिट बहुत ही प्यारी यूनिट है। आप में से बहुत से बच्चों को डरा दिया जाता है पेपर 1 बहुत टफ है, पेपर 1 समझ में नहीं आता, उस चीज की गारंटी मैं देती हूँ। चैनल पर फ्री बैच भी अपलोड है। ये नहीं कि आप कहोगे मैम पेड ही बैच में चले, जब पेड बैच का आज कुछ नहीं हम कहेंगे, आपको यहाँ पर पेड के साथ साथ फ्री बैच भी मैंने इस चैनल पर कई बार दे रखी है। ठीक है, कई बार। ठीक है, क्रैश कोर्सेज भी आपके 2-2 है, फुल बैचेस भी आपके 2-2 है। तो क्या है भाई, मैंने जो है आपके लिए पेपर 1 सच में बहुत इजी, आप पढ़ के देखो, पेपर 1 बहुत इंटरेस्टिंग है। और सबसे बड़ी बात, पेपर 1 ही आज के टाइम पे ऐसा है जो आपका जीआरएफ क्लियर करा सकता है। अगर आपने पहले ही मान के बैठ गए पेपर 1 हमारा क्लियर होगा ही नहीं, बड़ा टफ होता है, मैथ आता है, मैं कह रही हूँ मैथ बहुत इजी आता है। अगर आप अभी से समय दोगे, इतना सारा तो समय है आपके पास, तो अभी से दोगे, आपके पास बहुत समय है पेपर 1 को कवर करने के लिए। अगर समय भी कम है ना, तो पेपर 1 आपका है ना, अगर अच्छे से पढ़ रहे हो, मैं कह रही हूँ 30-40 दिन मुश्किल से चाहिए पेपर 1 में, मुश्किल से, बहुत अच्छा बनाने के लिए कह रही हूँ मैं, 30-40 दिन काफी हो जाते हैं अगर आप सीरियस हो पढ़ने के लिए। बट अभी आप बहुत समय है, क्योंकि हम टारगेट दिसंबर का लेके चल रहे हैं। तो क्या है आपका यहाँ पर पेपर 1 में पूरी 10 सब्जेक्ट, 10 यूनिट, बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी स्कोरिंग, बड़ा मजा आ जाएगा पढ़ने में। पेपर 1 बहुत प्यारा, और याद रखो अगर पेपर 1 पे फोकस किया है तो मैम जीआरएफ हमारा फिक्स है, जीआरएफ कोई रोक नहीं सकता। अगर आप पेपर 1 में जो है 40-45 प्लस ले गए क्वेश्चन, और पेपर 1 में पॉसिबल है, पेपर 2 में 90 प्लस आना पॉसिबल है ही नहीं, बट पेपर 1 में पॉसिबल है, क्योंकि पेपर 1 की लैंग्वेज बड़ी सिंपल है, इजी आती है पेपर 2 के कंपैरिजन में।
पेपर 2 की टफ आती है, पेपर 1 की सिंपल सटीक। थोड़ा सा हो जाता है ट्रिकी क्वेश्चन, लेकिन प्रैक्टिस करोगे, समय दोगे, क्या क्वेश्चन नहीं बनेंगे, सारे बनेंगे। अब बात करेंगे पेपर 2। पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। ये भाई आपको बहुत अच्छे से अपने सब्जेक्ट पे कमांड होगी तभी होगा। आज के टाइम पे 4 यूनिट पढ़ लो, 5 यूनिट पढ़ लो, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आपकी 10 की 10 यूनिट आएगी, बट एक सब्जेक्ट होगा वो। अब आप कहोगे मैम वहां पे 10 सब्जेक्ट, यहाँ पे एक, समझिएगा इस कहानी को। पेपर 1 में आपकी 10 अलग अलग यूनिट आती है। सबसे पहले आ जाती है आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड, आर से मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव। इसी प्रकार से आपकी बहुत सारी यूनिट है, आपकी हायर एजुकेशन है, पीडी है, एलआर है, आपका आईसीटी है। तो ऐसे आपके टोटल जो है 10 यूनिट है। सिलेबस के ऊपर प्रॉपर एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगी। आज हमारा मेन मुद्दा है जीरो से कैसे स्टार्ट आप करोगे। इधर ये यूनिट होगी 10, उधर एक ही सब्जेक्ट है। उधर 10 यूनिट तो है बट सब्जेक्ट एक है, यहाँ पर 10 अलग अलग सब्जेक्ट है और बड़े इंटरेस्टिंग है, बड़े स्कोरिंग है। अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर जो आपका एक सब्जेक्ट आ रहा है, आप इसे बिना बुक के नहीं कर सकते। अब आप कहोगे मैम बुक क्यों पढ़े? क्योंकि मैं अभी बता रही हूँ पेपर 2 के क्वेश्चन बहुत डीप में आते हैं। या तो आप अपने पीजी को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, पीजी पे अभी ध्यान दीजिए। मैं ये नहीं कह रही पीजी की बुक लेके बैठ जाओ, 2 साल लग जाएंगे पेपर क्लियर करने में। आप क्या करो, पीजी चल रही है तो पीजी को बड़े ध्यान से पढ़ो। बाकी आप बुक ले लो, बहुत सारी मार्केट में बुक आती है, बहुत सारी। आप कोई भी बुक ले सकते हो, कोई भी बुक ले लो। अब आपको मैम आप बता दो कौन सी बुक लेनी है जिसमें प्रॉपर सिलेबस डिफाइन वगैरह हो, तो मुझे बता देना। अगली वीडियो प्रॉपर पेपर 1 पेपर 2 की बुक के ऊपर लेके आ जाऊंगी। बट यहाँ पर आप कोई भी बुक ले सकते हो जिसमें आपका सिलेबस हो, क्योंकि यूजीसी नेट के पैटर्न के अनुसार बहुत सारी मार्केट में बुक है और उसमें आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट दिया हुआ है। तो कोई भी बुक आपका हिंदी मीडियम में हिंदी में लीजिए, इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश में, लेकिन उस बुक को पढ़िए। 20 बुक मत लीजिए, चाहे एक ही बुक लीजिए, बट आप उसे पढ़ो। सबसे बड़ी गलती यही है पास ना होने की। मैम सेल्फ स्टडी हमारी जीरो होती है। अगर ये पेपर पास करना है, पहले ही बता दिया, 90% अपने माइंड पे कंट्रोल होना चाहिए, पेपर तभी होगा। वरना 1000 कोर्स खरीद लो, चाहे 10,000 का, 50,000 का, 20,000 का, कितने का, कोई सभी कोर्स खरीद लो, पेपर पास नहीं हो सकता। एक स्टूडेंट आज भी मुझे याद है, शायद वो मेरे थर्ड गाइडेंस बैच में थी। लगभग हमने 27-28 बैचेस कर लिए, वो थर्ड गाइडेंस बैच में थी मेरे। उसने 3 अलग अलग, मैं कह रही हूँ बहुत बड़ी बड़ी कंपनी से अलग अलग कोर्स खरीदे। ठीक है, वहां पर इतना भर भर के कंटेंट दे दे, इतना कंटेंट, पढ़ा ही नहीं जाता। मैं कह रही हूँ पढ़ा ही नहीं जाता। तो इतना नहीं चाहिए आपको, उतना चाहिए जो पढ़ा जाए। कहते ना कि आपके कछुए वाली चाल चलो, खरगोश की चलोगे वो भी खो बैठोगे। ठीक है, तो अपनी चाल चलो। अगेन वो कंटेंट इतना होना चाहिए जिसे पढ़ सको। वो कह रही मैम इतनी पीडीएफ है, सारे बैचेस जो हमारे बैचेस में बचे थे सारे पढ़ लेंगे, इतनी पीडीएफ उसने मुझे दिखाई थी। 3 अलग अलग, जिसे कहते हैं बहुत बड़ी कंपनी। नहीं हुई, बच्ची में कमी नहीं थी, फिर उसने गाइडेंस बैच के साथ पेपर कर लिया पास। रीजन क्या था मैम? किताबें भरनी नहीं होती, पढ़नी होती है, सेल्फ स्टडी करनी होती है। कोई कोर्सेज गारंटी नहीं देता कि पेपर पास करा दे, कोई भी नहीं, कोई सिंगल बैच गारंटी नहीं देता। हेल्प करेगा, सेल्फ स्टडी जब तक नहीं करोगे पेपर पास नहीं हो सकता। हमारे यहाँ पर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि भाई सेल्फ स्टडी पे मैं सबसे ज्यादा कहती हूँ, पढ़ा दिया, अब फोकस है आपका सेल्फ स्टडी पे, नहीं करोगे नहीं होगा। तो क्या है, ये आपको बुक से पढ़ना ही पड़ेगा। पेपर 2 बिना बुक के साथ नहीं जा सकते। ठीक है, बुक नहीं पढ़ोगे तो दुनिया भर की आपको पता नहीं क्या क्या पढ़ना पड़ जाएगा। तो आप बुक पे बिल्कुल कमांड कीजिए, और बहुत सारी बुक आती है जिसमें पूरा सिलेबस आपका अच्छे तरीके से गाइड की फॉर्म में मिल जाती है। 20 बुक बिल्कुल मत खरीदो। कोई कह देगा मैंने जीआरएफ किया है, मैंने 4 बुक पढ़ी है, नहीं भाई। सिंगल 1 या 2 बुक, आपको लग रहा है इस बुक में कम कंटेंट है या 50% है, तो आप 2 बुक ले लो, बस लिमिटेड लो, 10-12 मत लेके बैठो। या कोई कह देता है इस यूनिट के लिए अलग बुक पढ़ी, इस यूनिट के लिए अलग, इस यूनिट के लिए अलग, इस यूनिट के लिए अलग, और कह देता है 3 महीने। मुझे पॉसिबल ही नहीं है, 3 महीने में सारी बुक नहीं पढ़ी जाती। थोड़ा लॉजिक आपको लगाना है, क्योंकि आपके एग्जाम में लॉजिकल रीजनिंग भी है, तो बिना लॉजिक के पेपर पास होगा नहीं। तो सिंपल सी बात है, पेपर 2 के लिए बुक पे आ जाइए, बुक पे ध्यान दीजिए, बुक का बिल्कुल जीरो से बेस अपना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अब आप कहोगे मैम यूट्यूब, मैं कह रही हूँ यूट्यूब पे आपको 70% ड्रामा मिलेगा। ठीक है, 30% आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो आपका फोकस इस 30% पे होना चाहिए, 70 पे नहीं, क्योंकि उस 70 से कभी पेपर पास नहीं हो सकता, लेकिन 30% से पेपर पास हो जाएगा। यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर है, आपके सेकंड पेपर के लिए भी मिलेंगे, जो आपके सिलेबस को सच में करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बस 2-4 क्वेश्चन सिलेबस है नहीं और कुछ है ही नहीं। वहां पर रुक जाइए जहां पर आपका सिलेबस हो रहा है, जहां पर आपका कंटेंट हो रहा है, जहां पर आपके लिए मेहनत हो रही है। वरना 70% रोज वही घुमा घुमा कर पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। तो आपको खुद, अगेन कह रही हूँ, इस लेवल पे खुद ऑब्जर्व कर लेते हो, खुद पता है कि कहाँ मुझे रुकना है। तो 30% अच्छी चीजों पे रुक जाइए,
70% कुछ नहीं मिलेगा आपको यूट्यूब पे, अपने एक्सपीरियंस और बच्चों के एक्सपीरियंस पे कह रही हूँ। पर हाँ 30% बहुत ही बेहतर, बस ये आपको ढूंढना है, ये कोई और ढूंढ के नहीं देगा। क्योंकि मान लीजिए मैंने आपको बता दिया उस टीचर से पढ़ लीजिए, आपको अगर मैम मुझे समझ नहीं हो रहा है, ऐसा पॉसिबल है, आपको उनके टीचर का क्या पता समझना है और किसी बच्चे को समझ में आ जाए, ऐसा बहुत पॉसिबल है। तो प्लीज उन 30% में आप अपने कंटेंट को खुद से एक्सप्लोर कीजिए और मिलेगा ही मिलेगा, गारंटेड मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही कि पेड बैचेस में, मैं कह रही फ्री में मिलेगा भाई, ठीक है। ऐसा नहीं है, पेड बैचेस में हो जाता थोड़ा सा जो है, एक कहते हैं ना कि हमें ढूंढना नहीं पड़ता, वो मिल जाता है, बट आराम से, ठीक है। बुक पे आप जरूर चले जाओ, ठीक है। उसके बाद जो आप, और इसके अलावा जब आप पेपर 2 को क्लियर करोगे, सिलेबस के साथ साथ आपको पीवाईक्यू करने ही है। आप में से बहुत से बच्चे भागने लगे, मैं मॉक टेस्ट टेस्ट दे दो, वहां पर वो मॉक मिल रहा है उस पे दे दो। मैं कह रही हूँ मैंने अपने खुद ही टेस्ट सारे पीवाईक्यू दिए हुए हैं, क्योंकि पीवाईक्यू से ही होगा। सिलेबस छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना, लेकिन पीवाईक्यू साथ में करो, मॉक टेस्ट की जरूरत ही नहीं है, पीवाईक्यू ही आपके मॉक है। बार बार मैं आपको बता रही हूँ, और यही कारण है मैं कह रही हूँ तभी पेपर निकल रहे हैं। वरना क्यों क्यों जहां बच्चों के 6-6 महीने में नहीं निकल रहे, यहाँ पे 1-1 महीने में बच्चा निकाल रहा है, 1-1 महीने में जीआरएफ देके जा रहा है, विद प्रूफ मैंने आपको चीजें दिखा रखी है। क्या रीजन है मैम? सही तरीके से चलो, 1 महीना काफी हो जाता है, 2 महीने काफी हो जाते हैं, जब बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं 3 महीने काफी है इस एग्जाम के लिए। बट सीरियस तो हो जाओ, 2 दिन पढ़ोगे, 4 दिन छुट्टी, फिर कोई यूट्यूब पे रह गए, सेल्फ स्टडी जीरो हो गई, कभी खुद किताबें खोल के देखते नहीं, ऐसे पेपर पास नहीं होता। अगेन सीरियस हो जाओ, पेपर हो जाएगा। तो पेपर 2 के लिए आपको समझ में आया, वाईटी पे आप अपना कंटेंट देखिए, ठीक है। वहां पर आपको 30% बहुत बेहतर चीजें मिल जाएगी। अपना 30% टीचर पे, आप लिमिटेड टीचर पे बिलीव कीजिए, बुक के सोर्सेज के साथ जरूर जाइए, खास तौर पे पेपर 1 में जरूरत नहीं है, पेपर 1 में बुक की कोई जरूरत नहीं है। पर पेपर 2 बिना बुक के नहीं हो सकता। साथ ही साथ आपको पीवाईक्यू पे जाना है, मॉक की जरूरत नहीं है, पीवाईक्यू छोड़ोगे नहीं। अब बात करते हैं चलिए पेपर 1 की। पेपर 2 तो आपका हो गया, पेपर 1 में मैंने आपको बताया 10 यूनिट, 10 की 10 यूनिट लाजवाब है, बहुत ही अलग लेवल के। तो इन 10 यूनिट में जो है आपको 2 कैटेगरी मिलेगी, एक फ्री वाले नंबर, एक पढ़ने वाले। फ्री वाले नंबर आपको मैं हर बार बताती हूँ, आरसी जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव एक पैसेज मिलेगा, वो प्रैक्टिस बेस पे, और कुछ करना नहीं होता। मैं कह रही हूँ मैथ हलवा है, चाहे किसी का ये कहते मैम जीवन में मैथ नहीं पढ़ा, पहली बात यूजीसी नेट वाले मैथ पढ़ते ही नहीं है, बहुत कम स्टूडेंट मिलेंगे। हिस्ट्री वाले कौन से मैथ पढ़ के आ रहे हैं, इंग्लिश वाले कौन से, सभी ऐसे ही पढ़ते हैं। बस हाँ, अगर आपने किसी अदर एग्जाम की तैयारी की तो बेहतर हो जाता है। तो क्या करोगे, मैथ और आपका रीजनिंग और आपका डीआई, ये सब मिलाकर जो है आपका टोटल 30 नंबर की कहानी बनती है। और 30 के 30 फ्री में नंबर, अगर आज से भी कर दोगे स्टार्ट, मैं कह रही हूँ 30 में से 30 लेके आओगे और कमेंट बॉक्स में बताओगे मैम मेरा 30 में से 30 आया, आपने कहा था आज से स्टार्ट कर दो और हो गए। बट करना पड़ेगा स्टार्ट। और ये इसमें मैं कह रही हूँ सेल्फ स्टडी चाहिए आपको। अगर मैम टीचर के लिए आप बेस ले लो, ठीक है। टीचर के लिए आप अपना क्या करो मैम, हम बेसिक अपना क्लियर कर लेंगे। मैं कह रही हूँ डीआई आरसी फ्री में पूरी प्लेलिस्ट पड़ी आपकी इस चैनल पर, कीजिए। मैं कह रही हूँ सारे पीवाईक्यू कवर वहां से, सारे कॉन्सेप्ट आपके हो रहे हैं वहां से। तो 30 नंबर आरसी मैंने आपको करवा रखा है, तो ये 30 नंबर हो गए फ्री में, बिल्कुल फ्री में हो गए, ठीक है। अब बात करेंगे ये सारी यूनिट, मैं कह रही हूँ ये सारी यूनिट प्रॉपर सिलेबस पे पढ़ लो। सिलेबस वहां पे भी करना है, सिलेबस डाउनलोड कीजिए अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से। नहीं मिलेगी तो मुझे बता देना, अगली वीडियो सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करे, कहाँ से स्टार्ट करे, वो बता दूंगी। तो ये 10 की 10 जो आपकी यूनिट है, इन 10 की 10 यूनिट को मैं कह रही हूँ जो जो सिलेबस में दे रखा है टॉपिक वाइज सारा कंप्लीट कीजिए। आपको पेड बैचेस में पढ़ना है, पेड बैचेस में कह रही हूँ नाम मात्र के है इस चैनल पर। फ्री में पढ़ना है, फ्री में इस चैनल पर है। जैसा आपको चाहिए वैसा कंटेंट आपको यहाँ पर दे रखा है। तो ये सारी की सारी 10 की 10 यूनिट मैंने इस चैनल पर करवा रखी है। साथ के साथ आप क्या कीजिए, पीवाईक्यू भी कीजिए, ठीक है। अब आप कहोगे मैम ठीक है, अब हमें नोट्स भी चाहिए, तो आपके नोट्स भी मिल जाएंगे, एप्लीकेशन पे जाके चेक कर लीजिए, वरना खुद भी बनाइए, ठीक है। बट बनाने में बहुत समय लग जाता है, बहुत ज्यादा। और अगेन हम कहानी बनाने लगते हैं, नोट्स ऐसे होने चाहिए आपके जो पढ़े जाए, जिन्हें आप मल्टीपल रिवाइज कर पाओ, ठीक है। जो आपको नोट्स दिए जाते हैं वो बच्चे खुद ही कहते हैं कि हम दिन में 3-3 यूनिट रिवाइज कर लेते हैं, आराम से क्लियर हो भी जाती है। तो आपको खुद बना रहे हो, ले भी रहे हो, तो आप उन नोट्स को ऐसा पढ़िए, ठीक है। आपको नोट्स ऐसे ही चाहिए जो रिवाइज हो सके, किताबें नहीं होनी चाहिए। हर एक चीज का डेमो आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, सारी चीजों का। तो ये सब जो है आपको एक एक टॉपिक वाइज करना है, किसी के बहकावे में बिल्कुल ना आइए कि ये यूनिट छोड़ दो वो यूनिट छोड़ दो, नहीं। जो टॉपिक वाइज सारे के सारे करने हैं, सारे के सारे आपको टॉपिक वाइज करने हैं, अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो,
ठीक है, हर एक चीज आपको टॉपिक वाइज करनी पड़ेगी, 10 की 10 यूनिट। ठीक है, अगली वीडियो आपके लिए 10 की 10 यूनिट बता दूंगी कौन कौन सी है, सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर दूंगी, क्योंकि उसके लिए पूरा एक अलग से सेशन चाहिए। तो 10 की 10 यूनिट पे फोकस कीजिए। 3 यूनिट बिल्कुल हर बार बताती हूँ, अलग कर दीजिए, 7 यूनिट अलग कर दीजिए। ये 7 यूनिट आपको जीआरएफ दिला देगी, और ये 30 यूनिट जो है आपका पेपर बिल्कुल फिक्स कर देगी कि कोई आपका हिला नहीं सकता, जीआरएफ है आपका। ठीक है, तो क्या ही है, इतना तो डिफिकल्ट है नहीं जितना आप लोगों ने बना लिया इस पेपर को। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बट पढ़ना ही नहीं चाहते। सोर्सेज की कमी भी नहीं है, सब कुछ है, बट अनलिमिटेड घूम रहे हो, वहां भी फॉलो, ये भी करना, वो भी करना, ये भी। मैं कह रही हूँ लिमिटेड रिसोर्सेज पर रह जाओ, लिख के ले लो, पेपर पास नहीं होगा क्या? मैं क्यों लिख के दूं? आप देखो चैनल पर जाके बच्चों ने कैसे कर रखा है पास। 40 दिन में, कोई कहता मजाक है, कैसे हो जाएगा? 40 दिन में बच्चों ने कर रखा है, 1 महीने में बच्चे ने कर रखा है। रीजन क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज पे जितना ज्यादा लिमिटेड रहोगे उतना आपको क्लियरिटी मिलेगी कि आगे पढ़ना कैसे है, कितना करना है हमें कवर। इधर ये पढ़ लिया, उधर वो कर लिया, इधर ये कर लिया, वो कर लिया, मैं कह रही पास ही नहीं होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो जितना लिमिटेड रिसोर्सेज पे रहोगे, अपने आप को अपना फिक्स करो, और अपना जो है मेंटल गेम पे फोकस करो, आराम से पेपर हो जाएगा। नहीं है डिफिकल्ट, बिल्कुल भी नहीं है, बट पढ़ोगे नहीं तो डिफिकल्ट ही डिफिकल्ट है। भटकते रहोगे, डिफिकल्ट ही है। सीरियस ही नहीं हो रहे, 2 दिन पढ़ा, 10 दिन की छुट्टी। हमारे जीवन में ये दुख है, हमारे जीवन में वो दुख है, हमारे जीवन में ये। यहाँ पे 72 ईयर्स में अनिल जी ने पेपर पास किया है। 50 में जो है नाम मैं भूल गई, अर्चना जी ने पीएचडी करते हुए, बच्चों को संभालते हुए, टीचिंग करते हुए पास किया हुआ है। रीजन क्या है मैम? डेडिकेशन था मैम, सही गाइडेंस थी, क्या नहीं होता पेपर पास, हर एक चीज पॉसिबल है। तो भाई करो, सब कुछ हो सकता है अगर आप तैयारी करना चाहते हो, बिल्कुल जीरो से, तो बिल्कुल कीजिए, और आराम से पॉसिबल है। बट याद रखो, बिना सेल्फ स्टडी के ये पेपर किसी कीमत पे नहीं होगा। तो ऑनलाइन सोर्सेज का यूज कीजिए, बहुत हेल्पफुल होता है, उसके बिना बहुत बहुत चीजें इजी हो जाएगी। मैं कह रही हूँ बहुत सारी चीजें, पेपर 1 की बुक जरूरत ही नहीं है आप लोगों को, बिल्कुल जरूरत नहीं है। या तो आप जो है नोट्स ले लीजिए, ठीक है, या फिर आप बुक भी ले लेते हो ना, तो बुक में आपको पेपर 1 समझ नहीं आएगा। ये मेरी नहीं, मैं बच्चों का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जो ये 26-27 गाइडेंस बैच में उनका एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैम बुक ऐसी की ऐसी रखी है, समझ ही नहीं आती, क्योंकि आपने कभी जीवन में एलआर नहीं पढ़ा होगा। पढ़ा भी होगा तो 10 में से गिनी चुनी 3-4 यूनिट है जो आपने जीवन में कभी पढ़ी होगी। मैं कह रही हूँ पढ़ी नहीं होगी। जो बच्चा कभी टीचिंग से जुड़ा नहीं है, उसे टीचिंग एप्टीट्यूड का नहीं पता। जिसके पेपर में कभी रिसर्च आई नहीं है, उसे रिसर्च का नहीं पता। आधे बच्चों ने कम्युनिकेशन नहीं पढ़ा। तो बहुत सारी चीजें जो आपने अपने सिलेबस में नहीं पढ़ी, या हमें पढ़ाई ही नहीं गई। सबसे बड़ी बात है, हमें पढ़ाई नहीं गई। लेकिन ये 10 यूनिट जर्नल यूनिट होती है, आपके संज्ञान को जानना चाहती है, आपकी क्षमता को जानना चाहती है कि आप सच में इस लायक हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है। पेपर 1 सबसे स्कोरिंग है, सबसे सिंपल, सबसे हाई स्कोर इसमें कर सकते हो। पेपर 2 में भी इतने सालों से पढ़ते आ रहे हो, बस उसे अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। भटकने की बजाय पढ़ना स्टार्ट कीजिए, उसी दिन पेपर पास हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट, क्वेरीज, जो भी कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और हाँ, आप जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो ये बता देना। अगला जो है आपका रहेगा पूरा पेपर 1 का डिस्कशन। पेपर 1 कहाँ, कैसे, कितना कितना, किस लेवल पे करना है, पूरा पेपर 1 का डिस्कशन आपको कराऊंगी। तो जीरो से स्टार्ट कीजिए, अपना सिलेबस डाउनलोड कीजिए ऑफिशियल वेबसाइट से सीधा का सीधा, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से छोड़ दीजिए। आप जो है ना एप्लीकेशन पे जाइएगा, ईएन लर्नर्स की एप्लीकेशन पे, वहां पर आपको सारे ऑफिशियल सिलेबस मिल जाएंगे आपके, सारे है ना, फ्री कंटेंट में जाके आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा। सीधा वहां से डाउनलोड कीजिए, बिल्कुल फ्री है। अपना जो है सिलेबस डाउनलोड करो और पढ़ना स्टार्ट करो। एक एक टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो, किसी पे विश्वास मत करो, अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट कर दो। यकीन मानिए पेपर हो जाएगा। भटकते रहोगे, कुछ भी पढ़ते रहोगे, पेपर नहीं होने वाला। सेल्फ स्टडी, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ोगे तो एग्जाम बहुत इजी है। कुछ भी पढ़ते रहोगे तो फिर इजी है ही नहीं। तो मिलेंगे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, सही गाइडेंस के साथ और आपके सिलेक्शन के साथ। कमेंट बॉक्स में जो है बता देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगली जो वीडियो है पूरे पेपर 1 की कंप्लीट स्ट्रेटजी पे आएगी। पेपर 1 में कैसे आप 45 प्लस क्वेश्चन सही कर सकते हो, इसी के ऊपर आएगी। तो कमेंट बॉक्स में बता देना लेके आए या फिर नहीं, या फिर हो गए आप स्टार्ट तैयारी करने के लिए। तो याद रखो, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। सब खेल दिमाग का है। अगर अभी हार गए तो आगे हार जाओगे। अगर अभी अपने आप को संभाल लिया और इस जर्नी में संभाल लिया, मैं कह रही हूँ वहीं पे जीत गए, वहीं पे जीआरएफ हो गया।